नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठकुटुम्बिनि। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रकांत ओझा अपने YouTube चैनल पंडित ओझा बाबा ज्ञान मंदाकिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मित्रों, जैसा कि पिछले 2 वीडियो में हस्तरेखा ज्ञान मंदाकिनी में आपको मैंने अच्छी बातें बताई थी, इस वाले वीडियो में जो ये वीडियो है, इसमें जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो मंगल उच्च का होता है, जो शुक्र पर्वत के पास होता है मंगल, उस पे तिल का क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। मित्रों, मंगल जो है वो भूमि और भाई बहनों का कारक होता है। ज्योतिष में जो होता है, मंगल जो होता है, अष्टक वर्ग में मंगल के अष्टक वर्ग से भाई बहनों की संख्या निकाल ली जाती है। ऐसा मेरा अनुभव है और बहुत सटीक भी आता है। तो आज से करीब, बहुत पुरानी बात है, आज से करीब 14-15 वर्ष पहले जब मैं गोरखपुर में था, वहाँ पे जब मैं प्रैक्टिस करता था, तो मेरे पास एक सज्जन आए जो वहाँ पे भलोटिया मार्केट में उनकी दवा के थोक व्यापारी थे वो। तो मेरे पास आए, पहली दफा आए थे। तो जब मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी जो है गोरखपुर के कोई फलाने ज्योतिषी हैं, कोई नाम लिया उन्होंने, कि वो कुंडली से भाई बहनों की संख्या बता देते हैं। तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि जब हम शुरुआत में ज्योतिष सीखते हैं तो इसमें रुचि रहती है, कितने भाई बहन हैं, ये है वो है, घर में क्या है, सब चीजें तो उत्सुकता रहती है। जब एक एज के बाद जो है, तो अब हम लोग क्या होता है, पर्टिकुलर एक विषय पे हम लोग केंद्रित हो जाते हैं, तो ये सब चीजें हम लोग नहीं बताते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस होती है। तो मैं हंसने लगा, मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं आपके कितने भाई बहन हैं। तो फट से मैंने जो है कंप्यूटर में जो है अष्टक वर्ग का निकाला, मैंने मंगल का उनका कुंडली फिट किया, और तीसरे स्थान, मंगल के तीसरे स्थान में जितने बिंदु होते हैं, संख्या होती है, उसी के आसपास भाई बहन होते हैं। तो वो अनुभव से आ जाता है करके। तो 5 बिंदु थे, मैंने कहा आपके 5 भाई बहन हैं आप लोग मिला के। तो हंसने लगे, बड़े खुश हो गए, कहे गुरुजी आपने बहुत मतलब सही, बिल्कुल सटीक बताया, उससे वो खुश हो गए। तो तब से अच्छा परिचय भी हो गया। फिर उन्हें काफी मुझसे प्रेडिक्शन लिया बाद में, ज्योतिष परामर्श लगातार लेते रहे वो। तो ये होता है। तो मंगल जो होता है वो भाई बहनों का कारक होता है। तो हस्तरेखा में मंगल के द्वारा जो है हम ये बताएंगे कि वहां पे मंगल जो है, वहां पे तिल होने का, जो शुक्र के पास जो मंगल है, मंगल जो है हाथ में जो है 3 जगह होता है। एक मंगल जो है शुक्र के पास होता है, एक मंगल बुध के नीचे होता है, और एक मंगल का मैदान होता है जो दोनों मंगलों को मिलाता है। तो ये जो है मंगल की स्थिति एक प्रकार से 3 प्रकार की हो गई, 3 जगह मंगल का स्थान हो गया। लेकिन जो ये मंगल है, ये पॉजिटिव कहते हैं इसको, ये आक्रामक मंगल होता है और ये मेष राशि को डिनोट करता है। तो ये मंगल जो होता है वो शुक्र के ऊपर होता है, ठीक है। तो आज हम इस मंगल के स्थान पे अगर तिल है तो उसका क्या फल होगा, उसी पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, ये देखिए, ये जो मंगल का ये पर्वत है, यहाँ पे भाई बहनों की रेखाएं होती हैं। ये मैंने बहुत प्राचीन एक ज्योतिष किताब थी, वहां पे मैंने पढ़ा था। यहाँ पे जो रेखाएं छोटी छोटी होती हैं, उनकी संख्या ज्ञात करके हम भाई बहनों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर इस भाई बहनों की रेखाओं पे अगर तिल हो तो ये भाई बहनों को कष्ट दिखाता है। अगर पुरुष है तो पुरुष के भाई बहन, मतलब अगर पुरुष है तो उसके दाहिने हाथ में अगर है तिल है तो उसके भाई बहनों को, और पुरुष की शादी हो गई है और तो उसके अगर बाएं हाथ में है तो उसकी स्त्री के भाई बहनों को कष्ट होता है, चाहे उनके साथ कोई दुर्घटना, चोट चपेट लगती है। तो ये बहुत ही, इसके 2-3 उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये वाली जो पहला उदाहरण जो है, ये बहुत ही पुराना उदाहरण है, ये करीब 95-96 के आसपास की बात है। मतलब हाँ, बहुत पुरानी बात है, सोचिए कितनी पुरानी बात है। उस समय से मुझे ये चीजें ज्ञात थी, ठीक है। तो ये जो तिल वाला था, ये वाला तो मैंने जो है ये अपने दिमाग से जो है इस चीज को निकाला था। एक जगह कहीं पढ़ा था, लेकिन वो इतना सटीक नहीं था। लेकिन बाद में जब मैंने कुंडली से और इससे देखा और हाथ में जब ऐसे अनुभव से, तो भाई जब प्रैक्टिस डेली करेंगे तो फिर आपको हाथ इस प्रकार के आएंगे, तो आप फिर चीजें दिमाग में बैठाने लगते हैं। तो ये मैंने बैठा लिया बात, तो बड़ी सटीक बात होगी। तो वो जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ 95-96 की है। तो जब मैं पढ़ाई करता था तो उस समय करीब मैं जहाँ रहता था, तो मेरे मित्र के मामा जी जो है, रात में 11:30 बजा था, मैं पढ़ रहा था,
मित्र के मामा जी आए मित्र के साथ, उनको सुबह कहीं जाना था तो बोले यार नहीं तुम आज ही देख लो मामा जी का हाथ और कुंडली उंडली देख लो, जिससे कि उनको कोई पूछना था। तो मेरे पास आए थे तो हाथ कुंडली उंडली देखे। उसके बाद फिर जो है फिर उन्हें जब उन्होंने अपना बायां हाथ दिखाया तो उनके बाएं हाथ पर जो है मंगल के स्थान पे जो भाई बहनों की रेखा थी तो उस पे तिल था बहुत बड़ा सा। तो मैंने पूछा कि क्या आपके पत्नी के भाई बहनों में से किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई है या कोई मतलब मिसहैपनिंग हुई है? तो वो चौंक गए, बोले हाँ बिल्कुल सटीक बात है, मेरे एक साले मतलब जो उनके पत्नी के जो भाई थे वो एक ट्रेन एक्सीडेंट में मतलब दुर्घटना हो गई थी, वो उससे कट के मतलब उनकी डेथ हो गई थी, मतलब वो ट्रेन की चपेट में आके आने से डेथ कर गए थे। तो ये बात सटीक हो गई और जिससे क्या हुआ कि पुष्टि हो जाती है ना भाई, जब आप अध्ययन करते हैं और कोई सूत्र मिला, वो सूत्र पे अगर चीजें मिलने लगती हैं तो फिर वो क्या होता है कि एक अकाट्य सूत्र बन जाता है। फिर जब आप वो चीजें देखेंगे तो आपको प्रेडिक्शन करने में आसानी होती है। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, उन सूत्रों को याद करेंगे और उसको जो है कोरिलेट करेंगे हाथ से, कुंडली से, तो वो चीजें फिर एक मतलब सूत्र का रूप लेती हैं, एक सिद्धांत का रूप लेती हैं, जो आगे चलकर भाई ज्ञान में वृद्धि होती है ना भाई, जैसे ज्योतिष है हंसने उसका ज्ञान बढ़ेगा, तो ये एक प्रकार का ज्ञान की वृद्धि है। तो इस प्रकार का जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये केवल अनुभव से आता है और डेली प्रैक्टिस करने से आता है। मित्रों ये देखिए दूसरा उदाहरण देखिए कि ये जो है मंगल पर्वत पर जो है ये तिल है, तो ये तिल कहीं पर भी हो सकता है, भाई बहनों की रेखा पर भी हो सकता है, उसके आसपास हो सकता है। तो दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूँ, अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, जब मैं इस पे वीडियो बनाने की सोच रहा था तो अचानक जो है मेरे पास एक लोग आए, तो मेरे जानने वाले थे। तो वो बिटिया जब अपना हाथ दिखाई तो उसके दाहिने हाथ में मंगल के स्थान पे तिल था। तो मैंने जो है तुरंत पूछ लिया। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं कोई चीज सोचता हूँ या किसी पे कोई चीज जानने की इच्छा होती है तो भगवान की दया से वो चीजें मेरे सामने आ जाती है। तो इस पे मैं वीडियो बनाने का मतलब लिख ही रहा था, कुछ मैटर इकट्ठा कर रहा था, तब तक वो एक हफ्ता पहले वो बिटिया आ गई। तो फिर वो चीजें देखिए, एक और आपको उदाहरण मिल जाएगा इसमें। तो यही मैं कह रहा हूँ कि डेली प्रैक्टिस जरूरी होती है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके अनुभव में, ज्ञान में वृद्धि होगी और तभी आप इस ज्ञान में कुछ अपना सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो ज्ञान है ना वो बढ़ाने से बढ़ेगा ना, फिर वो तो ऐसे ही बैठा रहेगा, अगर आप उसमें वृद्धि नहीं करेंगे तो बैठा रहेगा। तो उसके दाहिने हाथ में मंगल स्थान पे, शुक्र के ऊपर जो मंगल है उस पे तिल था। तो मैंने कहा कि बिटिया जो है तो तुम्हारे पति के भाई बहनों में से कष्ट है? तो बोले कि हाँ। तो तुरंत चौंक के बोले कि हाँ, उनकी जो एक ननद थी, भाई की बहन थी, तो 2 वर्ष पहले उनके पति जो है उसके साथ बहुत इल ट्रीट करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, मारते पीटते थे, उसको लाइफ का थ्रेट हो गया था। तो 2 वर्ष पहले जो है वो अपने मायके आ गई थी, वहीं पे रह रही थी। और जो उनके जेठ थे, जेठ मतलब पति के बड़े भाई थे, उनका भी जीवन रुइन हो गया था। वो ड्रिंक करते थे और मतलब उनका जीवन एक तरह से बिल्कुल उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया था। तो ये 2 घटनाएं ऐसी हो गई कि मंगल पर्वत पे, तो यहाँ पे क्या है, स्त्री के जो दायां हाथ होता है स्त्री का, वो उसके पति का हाथ होता है। भारतीय पद्धति में स्त्री का दायां हाथ उसके पति का होता है। तो वहां पे मंगल पे तिल है, तो वो उसके भाई बहनों को ये कष्ट हुआ, ये चीज हुई। तो देखिए दो उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि मंगल के स्थान पे तिल होने से भाई बहनों को कष्ट होता है। मित्रों जब मैंने उस बिटिया से पूछा कि जो है ये तिल कब आया, तो बोला कि ये तिल 2-2.5 वर्ष पहले आया और उसी के बाद से जो है ये सब, उसकी ननद जो थी उसके साथ ये दुर्घटना हुई और वो अपने मायके आई थी। अब मित्रों मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ, ये थोड़ा विचित्र उदाहरण है। इसमें करीब 5-6 महीना पहले एक सज्जन मेरे पास आए और बहुत ही दुखी थे। उनके जो है दाहिने हाथ में मंगल के स्थान पे तिल था, इसी स्थान पे तिल था। और देखिए यहाँ पे ये तिल है मंगल के स्थान पे, और यहाँ पे संतान की रेखाएं होती हैं और संतान की रेखा से एक बहुत हल्की रेखा जो है इस पे आई हुई थी। तो ये जो है लेंस से देखने पे ही लग रहा था, तो संतान की रेखा से एक रेखा इस तिल पर आई हुई थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि जब तिल लिखा तो मैंने कहा कि क्या आपके घर में किसी की एक्सीडेंटल डेथ हुई है या किसी के साथ दुर्घटना हुई है, या आपके, तो मैंने पहले पूछा भाई बहनों के साथ तो नहीं हुई है? तो वो रोने लगे, कहे कि नहीं मेरे भाई बहनों के साथ नहीं हुई है। तो मेरे बेटे को मतलब 2024 में ही उनका बेटा जो है यही लखनऊ में ही, मतलब वो एक एक्सीडेंट में डेथ कर गया, उसकी शादी भी हो गई थी, बच्चे भी थे, तो वो डेथ कर गया, वो रोने लगे। तो फिर मैंने जब लेंस से देखा
तो फिर मुझे जो है ये रेखा दिखाई दी कि उनके यहाँ जो है उनके हाथ में ये जो संतान की रेखा थी वहां से एक हल्की सी रेखा वो तिल तक गई हुई थी। तो इनके साथ ये भी एक दोष था। देखिए यहाँ पे थोड़ा वास्तु का भी हम बता देते हैं कि कैसे चीजें को रिलेट करती हैं। तो वो जो रहते थे वो अपने ससुराल की जमीन पे रहते थे, उनको मतलब ससुराल में यहाँ पे जमीन दी गई थी, उस पे रहते थे। तो उनके दक्षिण में क्या था कि एक बहुत बड़ा गलियारा था, मतलब हम लोग कहते हैं सघन था, जैसे ओपन स्पेस था। तो उन्होंने कुछ वर्ष पहले, 1.5 वर्ष पहले उन्होंने क्या किया था कि दक्षिण वाले भाग में दीवार पे एक उन्होंने गेट लगा दिया था, और गेट लगा के उन्होंने दक्षिण वाले हिस्से को अपने मिला के उसमें एक लैट्रिन बाथरूम बनवा लिया था और उसका यूज करने लगे थे। तो साउथ का बढ़ना वास्तव में अच्छा चीज नहीं होता, वो क्या करता है कि इसी प्रकार की दुर्घटना को, चोट चपेट बीमारी को देता है। तो 2 वर्ष के अंदर ही जो है उनके बेटे की डेथ हो गई। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो तिल था वो मंगल पे था, लेकिन संतान की रेखा वहां पे हल्की सी वो मंगल को टच कर रही थी। तो उन्होंने उसके बेटे को, मतलब उनके बेटे को वो चीजें हुई, एक्सीडेंट हुआ, चोट चपेट हुआ, डेथ हुई। तो मंगल पे जो तिल होता है मित्रों, ये जो है ये एक खतरे का साइन है, इस पे बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। और भी बहुत से उदाहरण है, लेकिन अभी 2-3 उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और फिर कभी कुछ पुरानी डायरी में से, पुराने कॉपी में से अगर मुझे मिलेगा तो फिर मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये 3 उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि मंगल जो उच्च का होता है उस पे अगर ये चीज है, तिल है, तो इस पे सावधानी की जरूरत है, ठीक है मित्रों। तो ये जो है इस वीडियो में जो है अब इसको मैं यहीं पर वाणी को विराम देता हूं, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुध के पर्वत पर तिल का क्या महत्व होता है, संतान रेखा पे क्या महत्व होता है, विवाह रेखा पे बुध का महत्व क्या होता है और उसका क्या फल होता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम।